तो मैं आपको बताऊँ, मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे, ओके, एंड मैंने कैलकुलेशन मारा था और मैंने सोचा था 75th एडमिशन हो गया, तो 75th एडमिशन में मेरे को कार चाहिए, वो मेरे को मिल जाएगी। और उसके बाद शिवम भाई, टिल डेट आई परचेज ऑलमोस्ट 14 कार्स। मैंने 14 कार खरीद ली है अभी तक में से। अभी मेरे कलेक्शन में मेरी फेवरेट ड्रीम कार है रैंगलर, ओके, जीप रैंगलर, मतलब वो एक नंबर है। उसके पहले जैगुआर एक्सजेएल थी, जैगुआर। इसके बाद अगला अगला सवाल सर ये आया है, वो कौन सा मोमेंट था जब आपने सोचा कि हाँ अब सक्सेसफुल हूं मैं? क्या अभी वो मोमेंट आ गया है या अभी नहीं आया है? अगर आ गया है तो नहीं, कब आया, या फिर एक पर्सन के नजरिए से, नॉट फॉर यू सर, एक पर्सन के नजरिए। आपने बहुत जबरदस्त मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक आई वुड टेक थोड़ा सा टाइम फॉर दिस, ये आंसर करने के बिल्कुल लिए, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है सर। यस सर, क्वेश्चन बहुत है, ज्यादा व्हाट इज ए मीनिंग आराम ऑफ से। व्हाट व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल सर। यस सर। अब इस सक्सेसफुल का डेफिनेशन आप कैसे डिफाइन करोगे? जी सर। अगर आप बोलोगे आप 100 करोड़ कमा रहे हो, आप सक्सेसफुल हो, इट इज नॉट दैट सक्सेसफुल का डेफिनेशन। तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल का डेफिनेशन कैसा है और मैं कब सक्सेसफुल हुआ, तो उसको मैं थोड़ा सा एक नैरेशन में ऐसा बताता हूँ। बिल्कुल सर। सर 2012, 2012 वाज अ वेरी वर्स्ट फेज इन माय लाइफ। वर्स्ट फेज नहीं बोल सकता हूँ, एक्चुअली बेस्ट फेज। मैं अगस्त और सितंबर 2012 में आई वाज इन कोमा फॉर 17 डेज, 17 दिन तक मैं कोमा में था। मल्टीपल मेरे ऑर्गन फेलियर थे, आई वाज ऑन डायलिसिस आल्सो। मेरी किडनी का इम्पैक्ट ऑलरेडी है। और उसके पहले मैं टीचिंग में आ चुका था सर। तो 2010, 2011, 2012, मतलब 12 का स्टार्टिंग पॉइंट। आई वॉज टीचिंग विथ इनिशियली 2010 आई वॉज टीचिंग विथ प्रीमियम क्लासेस इन मुंबई। And after that, when I left that and I started teaching on my own, I was associated with multiple classes. बहुत सारे क्लासेस के साथ एसोसिएटेड था। मतलब मुंबई, पुणे, हैदराबाद, इंदौर, नासिक, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ये ऑल टुगेदर इधर इधर लोकेशन में पढ़ाता था। ओके तो सर। मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता था सर? इसका पढ़ाता था। तो 2012 में जब मैं कोमा में गया एंड व्हेन आई केम बैक बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब इट्स भोलेनाथ की पूरी इच्छा है, वो पूरा साइकिल है उनका। तो जब मैं वापस आया तो ऑल टुगेदर मुझे ट्यूबरक्लोसिस भी हो चुका था, टीबी जिसको अपन बोलते हैं। तो मेरा जो आज वेट, आप जो मेरे को ये फेस वो बॉडी फिजिक देखते हैं, तो आई वाज ऑलमोस्ट 44 kg सर। मतलब आप इमेजिन करो, आज जो मैं हूँ उसका मतलब आई एम ऑलमोस्ट 108 टुडे। डेफिनेटली ओवरवेट है, मेरे को भी मालूम है। लेकिन बिल्कुल सर। पर मैं उस टाइम पे उतना उतना जा चुका था 44 kg में। तो ट्यूबरक्लोसिस हो चुका था, तो वो डॉक्टर ने मुझे कंप्लीटली रेस्ट करने को बोला था ऑलमोस्ट फॉर 6 मंथ। बेसिकली 2012 में जब मैं ऑल टुगेदर कोमा से रिकवर किया, तो उसके पहले मैं जैसे मल्टीपल प्लेसेस पे क्लासेस पढ़ाता था। ओके, आई वाज टीचिंग इसका सब्जेक्ट्स एंड ऑन इट अर्लियर इन 2012, और मतलब स्टार्टेड फ्रॉम 2011। तो 2011-12 मुंबई, पुणे, हैदराबाद, इंदौर, नासिक, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, सम ये ऑल प्लेसेस थे मेरे। तो जब मैं कोमा से बाहर आया, आई ऑल्सो फेस टीबी, ट्यूबरक्लोसिस भी हो गया था। तो डॉक्टर ने ऑल टुगेदर रेस्ट करने के लिए बोला ऑलमोस्ट फॉर 6 मंथ्स, बिकॉज किडनी के इश्यूज, डायलिसिस वर देयर, ट्यूबरक्लोसिस वर देयर, देयर वाज नो पोजीशनिंग कि मैं उसमें क्लास ले सकता हूँ, बिकॉज अपनी बॉडी का वेट वगैरह 44 kg हो चुका था। तो मतलब आप समझ लीजिए, सितंबर से मैं घर पे बैठा था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हो गए। 4 महीने में बाय गॉड ग्रेस रिकवरी अच्छी हो गई। बीइंग एट ए यंग एज, मतलब अभी ऑलमोस्ट आज से 12 साल पहले की बात करूँ तो तब भाई जवान थे। ओके, तो मतलब द रिकवरी वाज वेरी क्विक विथ रिस्पेक्ट टू बाकी सब इश्यूज, कॉम्प्लिकेशन थे, लेकिन आई वाज मच बेटर। तो दिसंबर में जब मैंने रिपोर्ट्स निकाली एंड डॉक्टर्स के ओपिनियन रहे, तो बोला कि भाई यार, यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट योर लेक्चर्स वगैरह, मतलब जो भी आपको पढ़ाना स्टार्ट करो, पर ज्यादा मत करो, एक 3-4 घंटे, 5 घंटे। एंड लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ सर, मतलब दिसंबर एंड की बात है, मेरी आज भी याद है। मेरी वाइफ को, मैं राजस्थान में था एक्चुअली, मेरे को राजस्थान लेके गए थे मेरे फैमिली वाले, ओके। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस हो चुका था, मुंबई में रहने नहीं दिया। मेरा ऑलमोस्ट 4 महीना मैं तब राजस्थान में था। एंड वो नहीं क्या, गाँव की हवा वगैरह, उधर का दूध, वो सब सारी चीजें। तो आई वॉज एट वन लोकेशन, मतलब एक रानी है, रानी फालना करके, वहां पर मैं ऑलमोस्ट 4 महीने था। तो जब वो हुए दिसंबर में, आई टोल्ड माय वाइफ, और आपको मालूम है वो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था अंकल मेरे, वो मनीष चाचा करके है, बिल्कुल सर। वो फुल टाइम साथ में थे।
तो मैंने वाइफ को बताया कि भाई यार चलो डॉक्टर ने बोल दिया क्लास स्टार्ट करने के लिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड आप इमेजिन करो, मेरी वाइफ ने तब मेरे को बताया कि अमित, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अब से चालू होगी। ओके, अभी तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट था। जितने क्लासेस वाले सबके फोन आए थे जब तू कोमा में था वगैरह वगैरह, उसके बाद थोड़ा सा पॉइंट था, मैंने तेरे से कम्युनिकेट नहीं किया, ऑलमोस्ट सारे क्लासेस वाले ने मुझे निकाल दिया था। सारे क्लासेस जिसके जिसके साथ एसोसिएट था, एवरीबडी टोल्ड। एंड देखो, उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू हुए, पर आज मैं जब सोचता हूँ तो टेक्निकली यार कोई भी क्लासेस वाला जिसको क्लास चलानी है, अगर एक फैकल्टी बीमार है या अवेलेबल नहीं है 6 महीने के लिए, वो क्लास थोड़ा ना बंद रखेगा। तो इन्हें टेक्निकली करेक्ट है, मतलब दे वर नॉट रॉन्ग ऑन देयर पार्ट। तो पर मेरे को ये मालूम पड़ा कि मेरा रिप्लेसमेंट हर जगह आ चुका है, हर जगह, ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। एंड मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन शायद मैं मतलब भोलेनाथ और साईं बाबा के पास बैठा था और मैं बोला यार फालतू में ही बचाया, मतलब ये दिन देखने के लिए क्यों बचाया मेरे को भगवान। मतलब इससे अच्छा तो कोमा के टाइम पे ही मैं, मतलब वो एक फेज रहता ना कि अपना यार इतना अच्छा स्टार्ट किए। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू लीव द जॉब एंड कम इनटू दिस पॉइंट। एंड मतलब इसमें और मतलब वो जो सक्सेसफुल के डेफिनेशन में जा रहा हूँ, इसीलिए मैं स्टोरी पे रह रहा हूँ कि जनवरी 2013 में मैंने डिसाइड किया आई वुड अगेन बैक ज्वाइन द जॉब, मतलब वापस मैं जॉब पे चला जाऊंगा। Yes. क्योंकि 2009 में मैंने जब जॉब छोड़ी, मेरा मेन मोटिवेशन था टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था। एंड सर कुछ से टीचिंग करने का भी करना था, तो पर प्रॉब्लम थे, पैसे नहीं थे। और आप बोलोगे सर घर पे सीए वगैरह है, पर मेरे पापा की लाइफस्टाइल बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल। उन्होंने वही लॉजिक किया कि भाई बच्चे कब पढ़ लेवे उतना अपन ने अर्न करना चाहिए, एक्स्ट्रा अर्निंग लाइफ में कोई काम नहीं करती। तो उनका बहुत तोड़ प्रिंसिपल थे मेरे पापा के, बहुत बहुत ही अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रिंसिपल थे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हुए उसमें। और बैक एंड में आपको बस ये बता रहा हूँ कि जब मैं बीमार हुआ और जब मैं 5-6 महीने के लिए, उसमें 17-18 दिन मैं आईसीसीयू में था। एंड जो किडनी डायलिसिस वगैरह था ना, तो ये मेडिक्लेम में कवर नहीं है। ओके जी, और ये मालूम है मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि ये कवरेज में नहीं था, इसका कवरेज अलग से लेना पड़ता है। तो मतलब आप इमेजिन नहीं करोगे कितना बड़ा बिल गया था 2012 में मेरा। आईसीसीयू, वेंटिलेटर, आई वाज ऑन वेंटिलेटर, डायलिसिस हो रहे थे, और कोमा का स्टेटस मैनेज करना, और उसके बाद भी मैं 15 दिन हॉस्पिटल में। तो सारा पैसा ऑलमोस्ट चला गया था। मैं आपको बताऊं, मतलब आप ये समझ लो, हम भाड़े के घर में थे, ठीक है। ज्वेलरी सब ऑलमोस्ट डन डन एंड डस्टेड, देयर वाज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंडिंग। और 2012 एंड में हमारी ऐसी पोजीशन थी कि भाई मेरे को ऐसा लगा था क्लासेस वासेस सब चालू हो जाएगा और वापस आ जाएगा, लेकिन देयर वाज नथिंग। 2013 में मैंने वाइफ को ये बोला मैं जॉब ज्वाइन करता हूँ। वाइफ ने बोला यू हैव बीन गिवन ए बर्थ अगेन, ये तेरा दूसरा जन्म है, मतलब वेस्ट मत होने दे, मतलब तू ऑलरेडी एक बार जाके वापस आया है। वो बोलते हैं ना, मौत को छुके वापस करके आना, दैट वो मतलब जोकिंगली मैं उसको बोलता हूँ, लेकिन इतना मतलब वो फेज अगर नहीं आता ना मेरी लाइफ में, आज मेरी लाइफ वैसी होती ही नहीं। और मेरी वाइफ ने उस पॉइंट पे मेरे को यही बोला कि भाई जस्ट चिल, ओके, तू अपना क्लास करना चाहता है क्लास कर। एंड मैं उसको बोला पैसे कहाँ से आएंगे, तो भाई पैसे के लिए हमने मुंबई में अंधेरी ईस्ट में जब अपनी एटी एकेडमी खोली, तो उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा, मेरी वाइफ का एक चूड़िया अवेलेबल थी, ओके, जो उसके घर से आई हुई थी, और वो मैंने गिरवी रखी। एंड मतलब वो पैसा लिया, मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरे को 2 लाख मिले थे, वो क्लासरूम का भाड़ा भरा, एंड फर्स्ट बैच ऑफ इसका मैंने अनाउंस की। दिस वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट इन 2013 जनवरी। जनवरी एंड में हमने ये किया, फरवरी 25 तारीख की फर्स्ट बैच रखी थी। फर्स्ट बैच में 17 बच्चे थे, 5,000 फीस थी। मैं आपको बता रहा हूँ 6 से 9 बजे की बैच थी। 9 बजे मैं थर थर कांप रहा था, मैं बोला 20 बच्चे, मतलब लाख रुपया भी नहीं आया, मैं कैसे रिकवर करूंगा यार। मतलब और द बैच वाज ऑफ 25 डेज, मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, और दूसरा कोई एसोसिएट नहीं ले रहा था क्योंकि ऑलरेडी सब जगह रिप्लेसमेंट वर देयर। तो कंपटीशन थी, सारी चीजें थी उस टाइम पे, एंड अच्छे खासे ब्रांड्स मतलब थे, मुंबई के भी कॉम्पिटेटिव ब्रांड्स। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आया क्या करना। तो मेरी वाइफ के साथ मैंने डिस्कशन किया, मैं बोला मेरे को लगता नहीं है, सेंस नहीं बनता है, उससे अच्छा अपन ने रिफंड दे देना चाहिए, और आई शुड मतलब लुक आउट फॉर एनीथिंग। तो मेरी वाइफ ने बोला 17 जन तो आया ना रे, तेरे भरोसे है ना 17 जन, लेट फोकस ऑन 70। ओके, बस वो 17 जन को सेटिस्फाई कर दो, बाकी और कुछ मत कर। मैं आपको बता रहा हूँ शुभम भाई, नेक्स्ट डे, सेकेंड डे, ओके, वो 17 का 54 हुआ सेकेंड डे, मतलब आई वॉज अनएक्सपेक्टेड। मैं जब क्लास में जा रहा हूँ, मैं मेरी वाइफ पूरे टाइम स्टार्टिंग के 3 साल कंप्लीटली उसने क्लास मैनेज किया, और मेरी डॉटर भी थी, मतलब ये पूरा टाइम उसने मैनेज किया, एंड शी वाज देयर, आई वाज देयर। मैं आपको बताऊं, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं बोला भाई साहब, मतलब मेरा पहला टारगेट क्या था, इट वाज नॉट बच्चे,
मतलब बच्चे तो आए, दैट वाज हैप्पीनेस, बट मेरे को ये था कि वो 2 लाख रुपए भाड़े के निकल गए, एटलीस्ट आई विल टेक अवे समथिंग। और मतलब दिस वाज द सिनेरियो वेयर इन February 2013 आई स्टार्टेड अ बैच ऑफ 54 स्टूडेंट्स, ऑल ओवरऑल रजिस्ट्रेशन थे मेरे 56 हुए थे, 2 और बाद में आए थे। जी और मतलब मई 2013 के लिए मेरी बैच वो एक थी, और एक रिवीजन बैच मैंने ली थी कुछ ऐसे ही रेंट भर भर के, मतलब इधर उधर जुगाड़ करके। और उसके बाद फिर जून 2013 से अपन पूना में फिर वापस विनोद सर के साथ ज्वाइन हुए, विनोद रेड्डी सर जो अपने बहुत खास दोस्त हैं। तो वो उसके बाद फेज धीरे धीरे बढ़ते गया। 2014 की बात आई, और मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 2014 मार्च की बात आई, मार्च में। और तब मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 साल में बाय गॉड ग्रेस पैसा तोड़ निकल गया। ओके, सबसे पहले मैंने चूड़ियाँ, मैंने मेरी वाइफ को चूड़ियाँ लाई। ओके, मम्मी की ऐसे वो जो ज्वेलरी वो तो सब अपन ने सोल्ड ऑफ कर ली थी, मतलब वो ऐसा बैकअप नहीं था, वो लाया। पर मैं आपको बता रहा हूँ वंस दैट ब्रॉट अवे, एंड उसके बाद हम अपनी पहली लाइफ की ड्रीम कार, उसके पहले तक मैं कभी कार लिया नहीं, बट मैं बहुत पैशनेट था कार के लिए, जी सर। बचपन से ड्रीम था। एक्टर बनने का एक ही रीजन था, फेम चाहिए भाई साहब, एकदम बोलते ना वो एक हवा चाहिए। जी सर। तो मार्च में मैं और मेरी वाइफ, ओके आप इमेजिन नहीं करोगे, सर अभी ईयर तो ईयर ईयर 2013 2013 13 2014 2014 सॉरी 2014 14 सॉरी सॉरी 14 2013 पूरा एक साल मैंने मेहनत की वापस इसका के लिए। पूना और मुंबई, तब तक मेरे दूसरे स्टेट्स नहीं हुए थे वो, क्योंकि सब जगह दूसरे आ चुके थे। तो मैंने पूना और मुंबई, पूना मुंबई ये बैचेस कर करके 2014 में, मतलब एक साल हुआ था मेरी बैच। February 2013 से चालू हुई, और मार्च 2014 में मेरी वो जो चूड़ियां रखी थी वो लेके आया। और हम मतलब लिटरली, मतलब मेरी सुबह की बैच फुल थी इसका की, शाम की बैच फुल थी इसका की। ओके, और मेरी बैच कैसी थी, 7 से 10 की, 11 से 2 की, ये भी फुल, और शाम को 6 से 9 ये भी फुल। और तभी क्लास की कैपेसिटी वाज 100, नॉट मोर देन दैट। तो अपन 300 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके थे। और एक वैभव करके एक स्टूडेंट है अपना, ओके, वो दोपहर वो आया, वो बोला सर हमको एडमिशन चाहिए। तो मैं बोला मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, बैच फुल है तो बिठाओ किधर। और वो बोले सर चाहिए कैसे भी करो, एक काम करो सर, 2 से 5 वाला स्लॉट है ना, इसमें अनाउंस कर दो सर। मैं बोला यार मजाक कर रहे हैं यार, ऑलरेडी मैं पूरा दिन पढ़ा रहा हूँ। पर वो बोला सर कर लो, हमको आना है। मैं बोला यार 2 से 5 की बैच अनाउंस करूंगा, एक 5-6 जन रहेंगे, उसके लिए मैं और कितना एफर्ट्स करूँ। तो उसने बोला सर मेरी गारंटी, आप 2 से 5 अनाउंस करो, अगर 75 के नीचे रहे तो 75 स्टूडेंट का पैसा मैं दे दूंगा। एंड मैंने उसको बोला भाई ठीक है, तेरे तेरे नाम पे, आई स्टिल रिमेंबर दैट गाय, मतलब मैं उसको कितनी बार वो मिलता है मेरे को मुंबई में। ओके, मेरे को 2 जन बहुत तोड़ याद है, जिसने मेरा लाइफ में फर्स्ट एडमिशन अमित तातेड़ का लिया था। एक हेत चोकसी करके पर्सन है अपना, ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड एक ये हुआ। तो मैं आपको तो मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे, ओके, एंड मैंने कैलकुलेशन मारा था, और मैंने सोचा था 75th एडमिशन हो गया तो 75th एडमिशन में मेरे को कार चाहिए वो मेरे को मिल जाएगी। और वो मेरी ड्रीम कार थी होंडा सिटी। मैं तुम बता रहा हूँ, मतलब शिवम भैया आज तो मैं बहुत फॉर्मल रहता हूँ, बहुत पॉलिश रहता हूँ। फॉर्मल मतलब मालूम है क्या, थोड़ा स्टाइल है, शर्ट है, एक ब्रांड मतलब पहनता हूँ, वॉच वॉच। उस टाइम पे मतलब अरे आप इमेजिन करो, अगले महीने का भाड़ा निकालने के पैसे नहीं थे, तो आप क्या, मतलब थोड़ा ना कोई ब्रांड वैंड पहने हुए, एकदम सादा सिंपल शर्ट, सादी सादी जीन्स में था मैं, मेरी वाइफ भी एकदम सिंपल प्लेन ड्रेस में। और 75th एडमिशन होते ही मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो चेक अंदर रखा ड्रॉवर में, मेरा एक स्टाफ रखा था अपना, वो पंटर बैठा हुआ था उधर, मैं सीधा बोला मनाली को चल भाई, ओके चलते हैं। और मैं और मनाली, और मैंने चाचा को बुलाया और मेरे भाई वगैरह जो जो थे, ओके हम गए होंडा सिटी के शोरूम में। होंडा सिटी, ओके मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, हम जिस ड्रेस में गए थे, मैं और मेरी वाइफ पहले पहुंचे, हम उधर गए, और उस वो जो बंदा था, मतलब लिटरली ये मैंने मेरे साथ होते हुए दिखा, वो बंदा था, उसको मैंने बोला होंडा सिटी परचेस करनी है। वो बोले सर आप एक काम करो, होंडा अमेज के साथ जाओ, होंडा अमेज अच्छी गाड़ी है। मैं बोला होंडा सिटी खरीदनी है, मतलब आई आई होप यू आर गेटिंग, मतलब उसने ड्रेस को देख के बोला भाई ये बंदा क्या खरीदेगा, मतलब बंदा क्या खरीदेगा। तो मैंने उसको बोला भाई मेरे को होंडा सिटी चाहिए, मतलब होंडा सिटी चाहिए। और मेरी वो डॉटर को लेके आए, चाचा वो आए डॉटर को लेके, डॉटर को पूछा कौन सी कलर पसंद है, उसने व्हाइट पे हाथ रखा, 1 मिनट में डन। और मैंने पूरे अमाउंट का चेक दिया, बिकॉज मेरे को ये मालूम है मेरे लाइफ में कोई भी शौक की चीजें लोन पे नहीं लेनी चाहिए। जो भी शौक की चीज है वो अपन ने पैसा पूरा देना चाहिए तो ही लेना चाहिए। उस टाइम तो फाइनेंस का इतना ज्यादा वो भी नहीं रहा होगा, ज्यादा तो आज जो है आज के इसमें, पर उस टाइम से मेरे दिमाग में प्रिंसिपल एक ही था कि यार अगर खरीदना है तो लोन पे ले लेंगे, कल नहीं चला कुछ क्या करेंगे। जी सर। तो बर्डन गिरा, तो पूरा पैसा दिया। आप इमेजिन करो, मतलब दैट वाज माय फर्स्ट स्टेज वेयर आई थॉट आई एम सक्सेसफुल।
मेरे को बाकी कुछ नहीं चाहिए था, मतलब मेरे को ये चाहिए, हमारा जो ड्रीम था मेरे वाइफ का। उसके बाद शिवम भाई, टिल डेट आई परचेज ऑलमोस्ट 14 कार्स। मैंने 14 कार खरीद ली है अभी तक, और कार लास्ट के में बाद कार लास्ट में था। मैंने लास्ट मंथ में हाई राइडर ली, अभी टोयोटा हाई राइडर ली। ओके, तो बहुत बहुत ये कार का बहुत पैशनेट हूँ मैं। मतलब मेरे ड्रीम कार में से अभी मेरे कलेक्शन में मेरी फेवरेट ड्रीम कार है रैंगलर। ओके, जीप रैंगलर, मतलब वो एक नंबर है। उसके पहले जैगुआर एक्सजेएल थी। जैगुआर एक्सजेएल मेरी फेवरेट कार थी, लेकिन जब रैंगलर हाथ में आई, ये था। जी अभी आप बोलोगे कि जैगुआर एक्सजेएल, अरे भाई साहब, मतलब इट वाज कॉस्टिंग 1.5 सीआर। ऑफ कोर्स सर। मतलब उस टाइम पे मैं आउट ऑफ बॉक्स एट करंट आउट ऑफ बॉक्स। तो आप कहोगे कि सर उस टाइम पे बहुत तोड़ सक्सेस आया रहेगा, वो सक्सेस का निशानी है, लेकिन मेरे लिए सक्सेस की निशानी वो होंडा सिटी थी। तो फर्स्ट ड्रीम कार वाज सक्सेस, वो एक सक्सेस का डेफिनेशन। फिर